देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुण, पाठ 3 कक्षा 10 का धातुओं के रासायनिक गुण। देखिए, आज हम लोग इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। अब हम इससे पहले हम लोग धातुओं के बारे में पढ़े थे, धातुओं की प्रॉपर्टीज, धातुओं के कैसे व्यवहार थे फिजिकल रूप से। अब पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। तो देखिए, धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहले आता है क्या, सबसे पहले आता है ऑक्सीजन के साथ। देखिए, कोई भी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती है। नाम से पता चलता है, जैसे देखिए ऑक्सीजन धातु, ऑक्सीजन देखिए ये मान लीजिए कोई मेटल है, एम फॉर मेटल यानी मेटल प्लस O2 ऑक्सीजन क्या बनेगा, धातु ऑक्सीजन। तो इससे आप लोग ध्यान दीजिए, इमेजिन कर लीजिए धातु ऑक्सीजन यानी धात्विक ऑक्साइड, जैसे धात्विक ऑक्साइड जैसे देखिए, तो क्या हुआ, जब भी किसी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाएगी तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होगा। जैसे देखिए, हम किसी धातु के रूप में ले लिए एम फॉर मेटल, M प्लस O2 हो जाएगा, तो देखिए धात्विक ऑक्साइड बनेगा। अब देखिए पूरा क्या बनेगा धात्विक ऑक्साइड में, जैसे देखिए 4M प्लस O2 2M2O क्या बना 2M2O। अब देखिए 2M2O ये क्या हो गया, M प्रेजेंट करता है किसी धातु को, M किसे प्रेजेंट करता है, किसी धातु को। तो 4M प्लस O2, और 4 क्यों लगाए, देखिए किसी भी ऑक्सीजन को इसके संकेत O लिख देंगे ऑक्सीजन, तो ये संकेत के रूप में हो जाता है। किसके रूप में, संकेत। इससे पहले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, एक लेसन में O लिखेंगे तो केवल ऑक्सीजन का संकेत होगा। तो इसीलिए किसी भी तत्व को उनके अणु के रूप में लिखते हैं, तो O2 अणु के रूप में। जैसे देखिए क्या O2, तो यहाँ पे जाएगा तो O कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसीलिए यहाँ पे 2 लगा दिए, तो ये कितना हो गया 2। पर ये क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 2 दूना के 4, इसीलिए यहाँ पे 4 कर दिए। आई होप इससे पहले आप लोग बैलेंसी पढ़े होंगे, तो ये बैलेंसी पे डिपेंड है। तो बैलेंसी हम अधिकतर वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग पहले इसको क्या कर लें, पहले से इसको आप लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारा मेन टारगेट है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो धातु और ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। धात्विक ऑक्साइड का यहाँ पे M किसको प्रेजेंट कर रहा है, M फॉर मेटल, M किसी धातु को प्रेजेंट कर रहा है, M किसी धातु के बारे में बता रहा है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम क्या ले लिए, मान लीजिए किसी भी धातु के रूप में ले लिए Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 क्या बनेगा 2MgO, क्या बना 2MgO। अब यहाँ पे Mg कितना हो गया 2, तो बैलेंस ही कर देंगे, सिंपल सी बात भाई साहब, 2Mg प्लस O2 2MgO, 2Mg प्लस O2 2MgO। तो इस प्रकार जब कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब देखिए, ये देख लीजिए, अब M के स्थान पे आप लोग कोई भी मेटल रख सकते हैं, सोडियम रख सकते हैं, पोटेशियम रख सकते हैं, जिंक रख सकते हैं, लोहा रख सकते हैं, आयरन रखते हैं। इस प्रकार बैलेंसी को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी धातु को रखकर धात्विक ऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। जैसे Zn मान लीजिए, Zn प्लस O2 क्या हुआ ZnO। अब ZnO होगा, अब देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 कीजिए तो क्या होगा 2 ZnO, सिंपल सी बात। ZnO
हो गया धात्विक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड। अब देखिए, अब ये तो हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या आएंगे, इसके बाद आएंगे हम लोग किस पे, इसके बाद आएंगे किसी भी धातु की जल से अभिक्रिया। देखिए कोई भी धातु जब पानी से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, सिंपल से पहले ये समझिए ना, हम सोडियम को लेते हैं, सोडियम को मान लीजिए Na+H2O। अब देखिए भाई साहब, सोडियम जैसे ही पानी में जाएगा बगावत कर देगा। कोई भी धातु जब पानी से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जो बनेगा वो +H2 गैस क्या करेगी, मुक्त करेगी। यानी जब किसी धातु की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती, जब किसी धातु की अभिक्रिया जल से कराई जाती है, जल से कराई जाती है तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस। देख लीजिए H2 गैस। अब जैसे ले लिए, किसको ले लिए, सोडियम को मान लीजिए, ले लिए सोडियम Na+H2O। अब देखिए सोडियम पर यहाँ पे किसका निर्माण, ये जो हम लगाए क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे किसका निर्माण होगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या बनेगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड। तो जैसे लिए Na और क्या हुआ H2O। अब क्या बना, जैसे लिए NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन क्या हो, मुक्त हो गई। अब देखिए बैलेंसी करने के लिए इधर क्या लिए, बैलेंसी इधर जैसे हम ले लिए, अब इधर सोडियम को 2 मान लीजिए, यहाँ पे इसको क्या माने 2, तो ये कितना हो गया 2, ये 2 और ये भी क्या हो गया 2। अब इधर ये क्या हो गया 2 ले लिए, 2 2 के 4, ये क्या हो गया 2 और 2 4, बैलेंसी। तो देखिए क्या हो जाएगा 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2। अब देखिए भाई साहब, जैसे ही सोडियम का बड़ा सा टुकड़ा जैसे ही पानी में फेंके बगावत कर दिया, हाइड्रोजन गैस तेजी से रिलीज करने लगा। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस धू 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 करके एकदम तेजी से जलने लगती है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, तेजी से निकलने के बाद जलने लगेगी। तो यहाँ पे भी इसको हम M से प्रदर्शित कर सकते हैं +H2O, और इसके बाद कर सकते हैं MOH + H2। अब M के स्थान पे बैलेंसी के अनुसार आप कोई भी मेटल रख के आप वो अभिक्रिया दर्शा सकते हैं। अब देखिए जल से अभिक्रिया तो आप लोग समझ गए होंगे, जल से अभिक्रिया। अब देखिए कैल्शियम की जल से अभिक्रिया करा दीजिए, कैल्शियम की। तो देखिए कैल्शियम की क्या कराइए, Ca+H2O क्या बनेगा, जैसे देखिए CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, Ca+H2O, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। पर देखिए हाइड्रोजन गैस, इसमें इतनी हाइड्रोजन गैस में क्षमता नहीं है कि ये क्या करने लगे, जलने लगे। तो हाइड्रोजन गैस में इतनी क्षमता नहीं होती है कि ये तेजी से जलने लगे। कुछ धातुएं होती हैं जो हाइड्रोजन से, कुछ धातुएं जो जल से अभिक्रिया नहीं दर्शाती, जैसे सोना, चांदी, कापर, प्लेटिनम। ये धातुएं सामान्यतः जल से अभिक्रिया नहीं दर्शाती। बहुत कई सालों में, कई वर्षों में बहुत थोड़ी थोड़ी दर्शाती हैं, नहीं तो ज़्यादा नहीं दर्शाती। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो गई, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हो गई। अब देखिए जल के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के नहीं, जल के साथ अभिक्रिया हो गई। अब देखिए धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। देखिए सिंपल रूप से देखिए धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया बताते हैं। धातुओं की, देखिए धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। हाइड्राइड जैसे मान लीजिए M फॉर मेटल, M + H2 क्या बनाएगा
MH। अब जैसे मान लीजिए MH यहाँ पे 2 लगा दिए तो 2MH। जैसे ये सूत्र है मान लीजिए, तो जैसे रखते हैं कुछ, जैसे कोई रखिए, जैसे मैं मान लीजिए हम रख रहे हैं सोडियम रखिए Na+H2 क्या बनाएगा NaH, पर यहाँ पे होता है 2 और 2 लगा देंगे, हो गया सिंपल सा 2Na+H2 2NaH। हाइड्रोजन, सोडियम भी 2, हाइड्रोजन भी 2। इस प्रकार जब किसी धातु की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो धात्विक हाइड्राइड का निर्माण होता है। अब देखिए आप लोगों को हम कुछ उभयधर्मी एक आध प्रकृति के बारे में बता देते हैं। जैसे देखिए, जब किसी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराए थे तो किसका निर्माण हुआ था, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण। अब देखिए, धात्विक ऑक्साइड का जब निर्माण हुआ तो उसमें क्या हुआ कि धातु और ऑक्सीजन के संयोग से धात्विक ऑक्साइड बने थे। अब देखिए, उन्हीं में धात्विक ऑक्साइड में आप लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में जान लीजिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी। अब उभयधर्मी प्रकृति क्या होती है, तो ये अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकता है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो उभयधर्मी होता है, अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकता है। इसको याद रखिए, उभयधर्मी। अब उभयधर्मी में और हो जाएगा, जैसे ZNO+PbO उभयधर्मी में, जैसे देखिए उभयधर्मी और हो गया उभयधर्मी इसके साथ ZNO+PbO ये क्या होते हैं, ये आपके उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड में ऑक्सीजन से क्रिया जब करेगा तो ये बनेंगे धात्विक ऑक्साइड, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। Al2O3 ZNO+PbO उभयधर्मी प्रकृति के। इतना देख लीजिए। देख लिए। अब आगे देखिए, किसी धातु की अब अम्ल से अभिक्रिया देखते हैं। किसी भी धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया, किसी भी धातु की, यहाँ पे देखिए, धातु की अम्ल से अभिक्रिया। देखिए, अम्ल से अभिक्रिया क्या होता है, कोई भी धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करती हैं। लवण एवं जल का, एक मिनट देखते हैं। जैसे देखिए Na+HCl, अब क्या बनेगा NaCl। अब देखिए और क्या होगा, H2 गैस मुक्त करेगी। जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या कहती है, 2 लगा दिए H2। सॉरी, जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण का निर्माण करती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जैसे 2Na+2HCl = NaCl+H2। यहाँ पे बैलेंसी के लिए क्या लगा दिए, 2 2NaCl+H2 2NaCl+H2। एक बार और ध्यान दीजिए, जब किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण, ये क्या बना NaCl लवण,
लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो हमने कितना पॉइंट देखा, ऑक्सीजन से, जल से, हाइड्रोजन से, अम्ल से। अब देखते हैं क्लोरीन से अभिक्रिया। किससे? क्लोरीन से अभिक्रिया। Cl2 से अभिक्रिया। तो देखिए Cl2 से क्या हुआ, कोई भी धातु क्लोरीन से, सिंपल सी बात, क्लोरीन से मतलब Cl2, क्लोरीन से मतलब क्लोरीन से, कोई भी धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके धातु क्लोराइड का निर्माण करती है। धातु क्लोराइड यानी लवण का निर्माण, धातु क्लोराइड समझिए, धातु क्लोराइड का निर्माण करती है। जैसे देखिए Na+Cl किसका निर्माण करेगी? NaCl, बस Na+Cl। अब देखिए N को Cl 2 और 2Na+Cl2, 2NaCl, यानी कोई भी धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके धात्विक क्लोराइड का निर्माण करती है। देख लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा डेमो क्लास। अब देखिए हम सोच रहे हैं कि आप लोगों का एक टाइम टेबल बना दिया जाए, जिस हिसाब से अब हम लोग डेली रूटीन से वीडियो हम अपलोडेड करते जाएंगे। इस बार हमारा टारगेट 10 है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पे हम फोकस करेंगे और आपके बुक का हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे, हर एक पॉइंट से पॉइंट, हर एक टॉपिक को पढ़ाएंगे और हर एक टॉपिक आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हम पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए एक टाइम टेबल बना लेते हैं, जिसके अनुसार हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्योंकि देखिए आप लोगों को केमिस्ट्री भी चाहिए, फिजिक्स भी चाहिए और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट बायोलॉजी भी चाहिए। तो 3 सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना है। तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें उसके लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी, जिस स्ट्रेटजी के अनुसार हम पढ़ाई करेंगे। आज जो बताए इसको पढ़ लीजिएगा। ये केवल डेमो क्लास थी, ये केवल एक छोटी सी डेमो क्लास थी। इसको अभी जैसे ऑक्सीजन से, देखिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया के बारे में बताया, इसमें पूरा डिटेल हमने अभी नहीं बताया है। जल से अभिक्रिया के बारे में बताया, पूरा डिटेल हमने नहीं बताया है। अम्ल से HCl से अभिक्रिया कैसे होगी, H2SO4 से अभिक्रिया कैसे होगी, HNO3 से अभिक्रिया होगी, उभयधर्मी क्या होते हैं, अपवाद क्या होते हैं, ये सब हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। पर ये वाला वीडियो एकदम इम्पोर्टेंट है, ताकि बेस मजबूत होगा तो आसानी से और गहराई तक जानेंगे और इसके लिए हमें एक टाइम टेबल की ज़रूरत होगी। तो देखिए दोस्त, आज हम लोग क्या करते हैं, एक अपना टाइम टेबल बना लेते हैं कि किस अनुसार हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। याद रखिए हमारा मेन केवल टारगेट एक होगा कि इस बार 10 का संपूर्ण क्लास पूरा करें और हर एक बुक का एक एक टॉपिक हम आप लोगों के सामने रख सकें। तो आज टाइम टेबल हम दिखा दे रहे हैं, बना दे रहे हैं और उस अनुसार डेली क्या किया जाएगा, डेली हम वीडियो अपलोडेड कर दिया करेंगे। पर आप लोगों को टाइम टेबल यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग उतार लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जैसे देखिए, जैसे हो जाएगा ये हमारा, देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे हमारा डेली रूटीन स्टार्ट होगा सोमवार से। अभी हम आप लोगों को केवल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जितना दिन सोमवार से पहले रविवार तक हम केवल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अब देखिए सोमवार से, देखिए सोमवार और सोमवार और मंगलवार हम लोग रसायन पढ़ेंगे, रसायन। अब देखिए फिर बुधवार और बृहस्पतिवार को हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे, जीव विज्ञान।
और शुक्रवार और शनिवार को हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान। और रविवार बचा, रविवार, तो उस दिन इन सब का कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा किया जाएगा, या आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का है तो उस दिन केवल 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितना हो सके उतने की केमिस्ट्री की क्लास अपलोडेड कर दी जाएगी।